जैसे ही घटना आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 11 आर्ट का राजनीति विज्ञान का खंड जो है उसका अध्याय 8 है स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन में हमने 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, उसके मुख्य मुख्य प्रावधान, उसकी अन्य है जो जानकारियां और उसके लागू करने के तौर तरीके और क्या उसमें व्यवस्थाएं थी वो सारा पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग। क्या पढ़ेंगे? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग जिस तरह से राष्ट्रीय वित्त आयोग है उस आयोग के अनुसार ही देश में जो संसाधनों का बंटवारा और संसाधनों के तौर तरीके वितरित किए जाते हैं, इसी तरह राज्य में भी वित्त आयोग है। तो राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग के लिए ये 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। कौन से के अंदर? 74वें संविधान संशोधन के 74वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई, इसका प्रावधान किया गया। क्या किया गया? प्रावधान इसका 74वें संविधान संशोधन में किया गया। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। इसमें एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष की नियुक्ति है जो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा और ये भी एक संवैधानिक नियुक्ति है, इसलिए ये अनुच्छेद 343 जी फर्स्ट के तहत होगी। अनुच्छेद 343 जी के तहत इसकी है जो नियुक्ति की जाएगी। अब राज्य वित्त आयोग के कार्य निम्नलिखित होंगे। क्या होंगे? अब उनके कार्य क्या क्या हैं? राज्य वित्त आयोग क्या क्या कार्य करेगा? तो पहला कार्य राज्य वित्त आयोग को बताया है राज्य और नगर पालिकाओं के बीच तथा लगाए जाने वाले कर शुल्कों का निर्धारण। राज्य व नगर पालिकाओं के बीच कर शुल्क निर्धारण, ये शुल्कों का निर्धारण करेगा। दूसरा है उनका बंटवारा, फिर है जो उसका पथकर और फीस शुल्क का बंटवारा, पथकर फीस का बंटवारा, उसी के साथ नगर पालिकाओं को विभिन्न स्तरों पर अन्य चीज। फिर दूसरा है कर शुल्क, पथकर और फीस नगर शुल्काओं को नगर पालिकाओं को दिए जाते हैं। क्या क्या? कर, फीस, शुल्क, सब एक ही। शुल्क, पथकर ये नगर पालिकाओं के अधीन रखे गए हैं। फिर है नगर पालिकाओं को सहायता या अनुदान देना। क्या है? नगर पालिका को सहायता व अनुदान देना। क्या देना? अनुदान देना। और चौथा जो रखा गया है वो रखा गया है आपका नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति में आवश्यक सुधार, उनके लिए सुधार की व्यवस्था। और पांचवा है कोई अन्य विषय जो राज्यपाल दें। और पांचवा है कोई अन्य विषय जो राज्यपाल उन्हें दे। तो इस तरह से ये इनके कार्य हैं, नगर पालिकाओं के कार्य हैं। अब नगर पालिकाओं का जो मूल मुद्दा है वो राज्य वित्त आयोग क्या है कि राज्य वित्त आयोग है जो नगर पालिकाओं के बारे में व्यवस्था करता है
और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन 243 संविधान के अनुच्छेद 243 ये था नगर पालिकाओं के तहत जो 343 पे जी में हुआ। अब है पंचायतों के लिए वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के लिए क्या है, पंचायतों के लिए जो किया गया है वो है कि पंचायतों के गठन के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग गठन करेगा। क्या करेगा? पंचायतों के लिए 243 के तहत है जो राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी? पंचायतों के वित्तीय स्थिति, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आय के स्रोतों, धन का वितरण, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान और है जो चुंगी तथा उसमें सुधार हेतु चुंगी व सुधार, उसमें चुंगी कर में सुधार हेतु है जो उपाय, सुधार हेतु उपाय, इसके संबंध में राज्यपाल अनुशंसा करता है। राज्य वित्त आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की आवश्यकता, अर्हता और उसके चुने जाने के तरीके राज्य विधानमंडलों द्वारा तय किए जाएंगे। इनके सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की संख्या, नियुक्ति और अर्हता यानी योग्यताएं, और उसके चुने जाने के तरीके, ये राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। इसके द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। इसके द्वारा मंडल द्वारा यानी राज्य विधानसभाएं अपने अपने तौर तरीके की जाएगी और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की कार्रवाई को रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। और वित्त आयोग की क्या है सबसे बड़ी बात है, वित्त आयोग का प्रतिवेदन है जो सदन के पटल पर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? सदन, जो राज्य विधानमंडल है क्या है, जो भी स्थिति में है उसके पटल पर रखा जाएगा। तो इस तरह से जो राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा तौर है, हमारा मुख्य मुद्दा है, दूसरा विषय है, वो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए है जो वही चीज है कि किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं और उसी के तहत है जो राज्य निर्वाचन आयोगों के और भी जो अनुदान और शुल्क हैं वो अधिकार दिए गए हैं। राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों को निर्णय दिया है, शुल्क वसूलने की है जो शक्ति दी गई है और ग्राम पंचायत के अनेक कार्य भी किया गया है। अब है हम पढ़ेंगे कि राज्य में जो निर्वाचन का जो तौर तरीका है राज्य विधानमंडल के, वो है वो
अपन पंचायतों में आरक्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आरक्षण। किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के चुनाव करवाने के लिए कौन से? स्थानीय स्वशासन, क्या? स्वशासन के चुनाव हेतु, के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, क्या? आयोग की स्थापना की गई है, जो एक स्वतंत्र निकाय है और इसके निर्वाचन के लिए है जो मुख्य संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें उन चुनावों से संबंधित निर्णय होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की विधि द्वारा स्थापना की गई। किसके? विधि द्वारा स्थापना की गई है। स्थापना की गई है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है, जो राज्य सरकार की सिफारिश पर, क्या? सिफारिश पर है जो राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है और वो वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। अब इसके कार्य क्या है? तो कार्य है जो स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन के लिए नामावलियां तैयार करना। क्या करना? नामावलियां तैयार करना। दूसरा है चुनाव का पर नियंत्रण और निगरानी। दूसरा काम है चुनाव पर नियंत्रण व निगरानी करना, ये इसी का कार्य है। फिर है निर्वाचन क्षेत्रों का, क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तय करना और गड़बड़ी या विवाद का निपटारा करना। क्या करना? निर्वाचन विवादों का निपटारा। लेकिन कई बार इसको कोर्ट के माध्यम से भी सुलझाया जाता है और इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्यपाल करेगा। निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इसका जो एक राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको आयोग अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोग अध्यक्ष कहते हैं। तो इस तरह से निर्वाचन का क्षेत्र हो गया। और फिर स्थानीय स्वशासन में है जो ये दिया गया था आरक्षण। क्या दिया गया था? स्थानीय स्वशासन में आरक्षण भी एक मुख्य मुद्दा था, जिसमें आरक्षण के द्वारा है जो कई काम किए गए थे, जो पहली बार है जो स्थानीय स्वशासन में दिया गया। और आरक्षण के द्वारा है जो स्थान निरक्षित है जो आरक्षित कर दिए गए। तो आरक्षण की व्यवस्था भी इसके लिए की गई है। फिर है आरक्षण। क्या है?
आरक्षण। पहली बार है जो स्थानीय स्वशासन में है जो स्थानों को आरक्षण दिया गया या उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्या जी? आरक्षण की व्यवस्था की गई सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें है जो कैटेगरी वाइज आरक्षण सामान्य में भी महिला और पुरुष, फिर है अन्य पिछड़ा वर्ग से, इसमें भी स्त्री पुरुष महिला पुरुष है जो आरक्षण दिया गया। फिर है जो अनुसूचित जाति, इसमें भी महिला पुरुष का आरक्षण दिया गया। और फिर है अनुसूचित जनजाति, क्या है? जनजाति में भी महिला और पुरुष का आरक्षण दिया गया है। और ये है जो निर्धारण किया गया है, ये चक्रीय अनुसार, कोटे के अनुसार है जो रोटेशन के अनुसार है जो बदलता रहेगा। इस तरह से हमारा निर्वाचन आयोग का है। कल हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।